काफ़ी ज़ोरों और शोरों के साथ यहाँ प्रदर्शन जो हुआ, जैसे गौरव इंटरनेशनल हुआ, रिचा हुआ और पैरागॉन, न जाने इतनी पैरामाउंट है, जो भी है, बहुत सारी कंपनी के इसमें नाम आए थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है इसमें प्रोटेक्शन में उनका जो है पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं पे ही एक मदरसन कंपनी भी है, जिसमें भी बहुत बड़ी कंपनी एक यूनिट, न जाने कितनी यूनिट्स हैं इसकी। और वहाँ बताते सैलरी स्लिप जो है सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ले लिया जाता और उसे डस्टबिन में फेंकवा देते, वो भी नहीं दिया जाता। आखिर इस सैलरी स्लिप में क्या छिपाना चाहते हैं? ये उन एम्प्लॉइज़ का कहना है, पूछना है, ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं वो? तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कहीं खाना सही से नहीं देना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लेके उन्होंने अपनी माँगें की हैं। सैलरी स्लिप होना, खाना-पीना ये दे रहे हैं, तो सही से दिया जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलरी मेन करके सैलरी है, जो सैलरी लगभग 12-13 हज़ार में कुछ नहीं होता। जिसके बीवी बच्चे और फैमिली वाला है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। और मेन बात ये है, सैलरी मुझे जहाँ तक लगता है डीएम की सैलरी से 4 गुनी कम होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो एक एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, तो डीएम की सैलरी होना चाहिए दो चौको 8, यानी कि 80,000। या एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 है, तो 1 लाख होना चाहिए। और जैसे इंक्रीज सैलरी एम्प्लॉय की होती है, ठीक उसी तरीके से डीएम की भी सैलरी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे एक मजदूर की सैलरी महीने की 25,000 है, तो डीएम की 1 लाख होना चाहिए। क्योंकि डीएम की सैलरी मजदूरों की सैलरी से 3 से 4 या 5 गुना ही होना चाहिए, और तभी उनकी बढ़े जब मजदूरों की सैलरी बढ़े। तो डीएम भी इस चीज़ को गंभीरता से संज्ञान में लेगा। और अदरवाइज गवर्नमेंट और जितने भी डीएम जो नहीं डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, तो वो इसलिए संज्ञान में नहीं लेते कि एक मजदूरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी भी सैलरी मजदूरों के सैलरी के 4 से 5 गुनी हो। और जब जब सैलरी बढ़े एम्प्लॉय की, तभी उनकी बढ़ना चाहिए। तो देखो कितनी जल्दी संज्ञान में लेते हैं। मेरा तो यही कहना है, ये ऐसा हो तो ये भी अपनी मांग में ज़रूर एडिट करें कि डीएम की सैलरी उतनी हो हमारे से 4 गुनी या 5 गुनी, और जैसी हमारी सैलरी बढ़े उतनी ही उनकी बढ़ना चाहिए। राइट? तो बने रहें आगे और विस्तार से। काफ़ी ज़ोरों और शोरों के साथ यहाँ प्रदर्शन जो हुआ, जैसे गौरव इंटरनेशनल हुआ, रिचा हुआ और पैरागॉन, न जाने इतनी पैरामाउंट है, जो भी है, बहुत सारी कंपनी के इसमें नाम आए थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है इसमें प्रोटेक्शन में उनका जो है पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं पे ही एक मदरसन कंपनी भी है, जिसमें भी बहुत बड़ी कंपनी एक यूनिट, न जाने कितनी यूनिट्स हैं इसकी। और वहाँ बताते सैलरी स्लिप जो है सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ले लिया जाता और उसे डस्टबिन में फेंकवा देते, वो भी नहीं दिया जाता। आखिर इस सैलरी स्लिप में क्या छिपाना चाहते हैं? ये उन एम्प्लॉइज़ का कहना है, पूछना है, ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं वो? तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, कहीं खाना सही से नहीं देना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लेके उन्होंने अपनी माँगें की हैं। सैलरी स्लिप होना, खाना-पीना ये दे रहे हैं, तो सही से दिया जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलरी मेन करके सैलरी है, जो सैलरी लगभग 12-13 हज़ार में कुछ नहीं होता। जिसके बीवी बच्चे और फैमिली वाला है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। और मेन बात ये है, सैलरी मुझे जहाँ तक लगता है डीएम की सैलरी से 4 गुनी कम होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो एक एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है, तो डीएम की सैलरी होना चाहिए दो चौको 8, यानी कि 80,000। या एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 है, तो 1 लाख होना चाहिए। और जैसे इंक्रीज सैलरी एम्प्लॉय की होती है, ठीक उसी तरीके से डीएम की भी सैलरी इंक्रीज होना चाहिए। जैसे एक मजदूर की सैलरी महीने की 25,000 है, तो डीएम की 1 लाख होना चाहिए। क्योंकि डीएम की सैलरी मजदूरों की सैलरी से 3 से 4 या 5 गुना ही होना चाहिए, और तभी उनकी बढ़े जब मजदूरों की सैलरी बढ़े। तो डीएम भी इस चीज़ को गंभीरता से संज्ञान में लेगा। और अदरवाइज गवर्नमेंट और जितने भी डीएम जो नहीं डिस्ट्रिक्ट से होते हैं, तो वो इसलिए संज्ञान में नहीं लेते कि एक मजदूरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। उनकी भी सैलरी मजदूरों के
सैलरी के 4 से 5 गुनी हो, और जब जब सैलरी बढ़े एम्प्लॉय की तभी उनकी बढ़ना चाहिए। तो देखो कितनी जल्दी संज्ञान में लेते हैं। मेरा तो यही कहना है, यदि ऐसा हो तो ये भी अपनी मांग में ज़रूर एडिट करें कि डीएम की सैलरी उतनी हो हमारे से 4 गुनी या 5 गुनी, और जैसी हमारी सैलरी बढ़े उतनी ही उनकी बढ़ना चाहिए। राइट? तो बने रहें आगे और विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने देखा जो नोएडा में फेज़ 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पूरे नोएडा की बात कर रहा हूँ, हर जगह प्रोटेक्शन चल रहा है। उनकी माँगें हैं कि 8 घंटे की नौकरी का वेतन 25,000 से 20,000 या 25,000 होना चाहिए, और उनका स्लोगन भी यही रहा अभी तक मैंने जैसा देखा है, मेहनत का पूरा हक चाहिए, शोषण बंद करो, उचित वेतन दो, 8 घंटे का काम पूरा, सम्मान कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इस तरीके के उनके स्लोगन भी रहे। और अभी भी यही कहा जा रहा, कल सुबह फिर होगा धरना प्रदर्शन, सभी कर्मचारी समय पर पहुँचें, और इस तरीके से उनकी आवाज़ और तैयारियां चल रही हैं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी को। तो बात करते हैं बड़ी खबर, नोएडा के सेक्टर 84 फेज 2 से सामने आ रही है, जहां मदरसन सुमी सिस्टम एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। न केवल मदरसन के बल्कि फेज 2 में जितनी भी कंपनियां हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, जैसे कि पैरामाउंट है, या जस्ट लाइक दैट बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जिसमें कम से कम 3 से 5 6 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के ये मांग है, प्रदर्शन काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि 8 घंटे की ड्यूटी के बदले उन्हें कम से कम 25 या 20 से 25,000 वेतन दिया जाए। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई में वर्तमान सैलरी से घर चलाना मुश्किल हो गया। आज के कर्मचारियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, और कंपनी प्रबंधक जो है कर्मचारियों ने अपनी जोरदार अपनी आवाज़ उठाई, और कंपनी प्रबंधन ने न्याय की मांग की। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो कल सुबह फिर से बड़ी स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल स्थिति पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि कंपनी इस पर कोई कदम उठाएगा या फिर आंदोलन और तेज होगा, इस पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं।